नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन मूव बाय पीएम मोदी और इसके लिए अमेंडमेंट बिल और आज पीएम एड्रेस करेंगे रिलेटेड टू डाउट्स अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। आईओबी, सेंट्रल बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे शेयरों के लिए दोस्तों काफी रैली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखी भी गई और इस ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और दोस्तों आपको एक एक खबरें बारीकी से समझाएंगे और इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और we are not SEBI registered. All the information provided in the videos for educational and informational purpose only. तो दोस्तों आपको कोई ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों चार्ट चेक बाद में करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होगा, वो दोनों चीजें बताएंगे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट भी बताएंगे। उससे पहले दोस्तों एनएससी का डेटा भी देख लेते हैं, क्या रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ट्रेडेड वॉल्यूम देखिए, गजब के वॉल्यूम थे। 1,35,00,000 शेयर ट्रेडेड हुए इंडियन ओवरसीज बैंक में और उसमें दोस्तों जो डिलीवरी परसेंटेज थी बहुत हाई थी, 32% के आसपास रही और रिस्क काफी कम यानी कि 27 साढ़े 27% के आसपास है। 52 वीक हाई 29 रुपीज से काफी करेक्शन भी आया, हालांकि 52 वीक लो से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। दूसरा शेयर दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें भी दोस्तों 1,26,00,000 शेयर ट्रेडेड हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, काफी ज्यादा वॉल्यूम से जैसे ही खबर आई। और इसमें भी डिलीवरी दोस्तों 33% की रही, जो कि नॉर्मल डेज में जो डिलीवरी होती 20-25% है उससे ज्यादा रही। और दोस्तों इसमें रिस्क का रिवॉर्ड देखें तो लगभग 26% के आसपास का रिस्क है। 52 वीक हाई 29 रुपीज 65 पैसे, ये भी काफी करेक्ट हो चुका है और 52 वीक लो से डबल पे खड़ा हुआ है। वही दोस्तों तीसरा शेयर देखिए आईडीबीआई बैंक, गजब के वॉल्यूम थे इसमें दोस्तों। 4 करोड़ वॉल्यूम ट्रेडेड हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें 31% की डिलीवरी और दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें 25% का। 52 वीक हाई 65 रुपीज से काफी करेक्ट हुआ 53 रुपीज के आसपास और 26 रुपए देखे तो डबल पे ये भी खड़ा हुआ शेयर। तो तीनों ही शेयर 52 वीक लो से डबल हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी 52 वीक हाई से काफी करेक्टेड है। तो ओवरऑल डिलीवरी देखे तो सबकी डिलीवरी तीनों ही शेयरों की 30-35% के आसपास है। रिस्क भी 22 से 25% के आसपास है। तो कम रिस्की शेयर, हायर डिलीवरी शेयर है और हायर ट्रेडेड वॉल्यूम में क्वांटिटी में ट्रेड हुए हैं। तो डेफिनेटली यहां से एक अप मूव बनता है। अब दोस्तों चलते हैं न्यूज की तरफ, क्या न्यूज निकल के आ रही है। बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है, पीएम टू एलाई फियर्स ऑफ डिपॉजिटर ऑन इवनिंग ऑफ बैंक प्राइवेटाइजेशन। तो बैंक दोस्तों प्राइवेटाइजेशन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी will address depositors at a function on Sunday at a time when confidence in security deposit had dipped after the RBI imposed restriction on over dozen banks और दोस्तों primarily from the corporate sector। दोस्तों आरबीआई की बैंक बाद काफी सिक्योरिटी डिपॉजिट कम हुई, तो पीएम आज एड्रेस करेंगे और फियर जो बन रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होंगे तो उसको एड्रेस करके बताएंगे कि इससे कोई भी फियर डरने की जरूरत नहीं है। बिल जो आ रहा है वो डिपॉजिटर फर्स्ट यानी डिपॉजिटर के फेवर में आ रहा है। अप टू 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एक ये चीज है। और दोस्तों काफी बड़ी बड़ी खबरें इसके लिए अल्टरनेट निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर है और पीएम आज एड्रेस भी करेंगे इस पर। और दूसरी चीज है दोस्तों कि कल हो सकता है आपको अमेंडमेंट लॉ बिल आ सकता है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 अवेटिंग यूनियन कैबिनेट नोट। तो दोस्तों ये एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है जिसमें से अमेंडमेंट करने के बाद ही आप आईडीबीआई बैंक, आईओबी और सेंट्रल बैंक को प्राइवेटाइज होते हुए देख सकते हैं। तो तीनों ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे खड़े हुए हैं। पहले पे आईडीबीआई खड़ा हुआ है, दूसरे पे आईओबी और सेंट्रल बैंक खड़े हुए हैं। एज ए पार्ट ऑफ 1.75 लाख करोड़ disinvestment target in the current fiscal year is awaiting union cabinet approval। तो कहीं ना कहीं इस बिल पर चर्चा हो सकती है और ये बिल कहीं ना कहीं पास हो सकता है। तो यहाँ से 51% से रिड्यूस करके गवर्नमेंट की होल्डिंग 26% करने का प्लान है।
और दोस्तों यहाँ से अमेंडमेंट बिल करने से पहले आपको एक्ट 1970 1980 के एक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसलिए अमेंडमेंट बिल आ रहा है और उसके बाद ही प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और गियर अप हो जाएगा। Government think tank Niti Aayog has already suggested 2 banks and 1 insurance company to core group secretaries on disinvestment. According to the sources, Central Bank of India and Indian Overseas Bank are likely candidates for the privatization. तो IDBI बैंक तो पहले ही हो चुका है दोस्तों, उसका अनाउंसमेंट हो चुका था लास्ट बजट में, और इस बार दोस्तों सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों को प्राइवेटाइज किया जाना है। तो बड़ी खबर दोस्तों दोनों के लिए ही है, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक। तो जो कोई भी शेयर इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहे तो रख सकता है। यहां से ये शेयर डबल भी हो सकता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है करंट लेवल से। ऑलरेडी काफी करेक्टेड रेट पे पीएसयू सेक्टर बैंक अवेलेबल है। अगर हम दोस्तों देखें इसकी चार्ट पे, यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आपको ड्रॉ करता हूं लाइन तो क्लियर पिक्चर आएगी। ये दोस्तों इसका सपोर्ट लेवल है, यहां से आप देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है और ये यहाँ के आसपास आता है, उसके बाद रिट्रेस होता है, कोई ना कोई न्यूज प्ले आउट हो जाती है। तो 18 रुपए का एक डाउन साइड है। अप साइड दोस्तों 29 रुपीज के यहाँ पे टारगेट खुले हुए हैं, लेकिन दोस्तों मैं 29 रुपीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी है। अगर आप दोस्तों देखिए तो पिछले कई सालों से लगातार शेयर डाउन ट्रेंड में रहा और यहां से ये 29-30 रुपीज निकालेगा तो शेयर दोस्तों यहाँ के आसपास ये जा सकता है 64 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों अगर हम डाउन साइड देखें तो 10 रुपए के आसपास एक रिस्क है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए करंट लेवल से, अपसाइड दोस्तों यहाँ से 64 रुपीज के टारगेट आ सकते हैं, लगभग 40 रुपए अपसाइड और डाउन साइड लगभग मात्र 10 से 12 रुपए। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है। दूसरी चीज दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए भी आप 10-15 दिन, एक महीने के लिए भी 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चले दोस्तों, यहां से ये टारगेट 29 रुपीज तक भी अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दोस्तों ये काफी अच्छा शेयर है। यहाँ पे ये आपको दिखाते हैं, ये इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा 24 रुपीज 50 पैसे, और उसके बाद दोस्तों जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो लगभग 29 रुपीज के आसपास का है यहाँ पे। तो ये नजर आ सकता है 29 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड भी शॉर्ट टर्म के लिए भी काफी फेवरेबल और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी फेवरेबल। वही दोस्तों सेंट्रल बैंक का आप देखिए चार्ट, सेंट्रल बैंक में भी सेम कहानी है दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा करेक्टेड हो चुका है शेयर। अगर यहां से दोस्तों ये शेयर निकाल ले जाता है, ये एक लेवल है, मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करता हूं। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो 11-12 रुपए का डाउन साइड, और अप साइड जो पहला लेवल है वो अगर ये दोस्तों ये लेवल 31 रुपए क्रॉस किया तो यहां से दोस्तों ये चार्ट 74 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है चार्ट पे। वही दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 117 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों ये शेयर बहुत करेक्ट भी हो चुके हैं ये सारे पीएसयूज, और अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आ रही है तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखें तो ये प्रेफर्ड पिक बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो लोग इसमें चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए करंट लेवल पे, और अपसाइड लगभग 70 से 75 रुपए तक के टारगेट इन शेयर्स में भी खुले हुए हैं। वही दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करें तो ये एक शेयर आपको दिखाता हूं, यहां से ये बेस है इसका 18 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो 18 रुपीज 50 पैसे के टारगेट स्टॉप लॉस रखिए, और दोस्तों जो पहला टारगेट मुझे नजर आता है वो करीब 25 रुपए के आसपास है, और दूसरा टारगेट लगभग 30 रुपए का। और जैसे ही दोस्तों 32 रुपीज क्रॉस करेगा इसमें बहुत ही लंबे टारगेट आने लगेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म पिक के लिए रख सकते हैं 15-20 दिन, एक महीने के लिए, तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, अपसाइड 25-29 रुपए का टारगेट, और अगर 32 रुपीज क्रॉस होता है तो ये शेयर आपको 70 से 75 के जोन में भी जाता हुआ दिख सकता है। न्यूज काफी पॉजिटिव है प्राइवेटाइजेशन से लेके। वही दोस्तों तीसरा शेयर है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने बेस बनाया, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ऑलरेडी काफी चल चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बेस है दोस्तों 43 रुपीज पे यहाँ से, और यहीं से ये बुल मूव दिखाया था इसने 60-63 रुपए तक का, 65 रुपीज तक का।
तो यहां से फिर से आया है शेयर करेक्ट होकर 43 पे और फिर से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये शेयर अब करंट लेवल पे जो टारगेट प्राइस इसके नजर आएंगे, पहला टारगेट 57, देन 65 का टारगेट यहाँ इस शेयर में भी नजर आ सकता है दोस्तों। 43 रुपीज के एक आपको स्टॉप लॉस लेके चलने पड़ेंगे। तो तीनों ही शेयरों में काफी खरीदारी, काफी ट्रेडेड वॉल्यूम से खरीदारी देखी गई। तो तीनों शेयर काफी प्रेफर्ड पिक है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ही। तो इनको लेके चला जा सकता है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ट्रेडिंग करी जा सकती है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।